हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह और आज की इस मैटलैब की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिमुलिंक के बारे में। सिमुलिंक के अंदर हम फिल्टर डिज़ाइन कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे मैटलैब विंडो ओपन कर रखा है। मैटलैब विंडो के ऊपर मैंने कमांड विंडो पे जस्ट सिमुलिंक टाइप किया और एंटर कर दिया। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा है। तो ये हमारे पास सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो जस्ट आपको कमांड विंडो के ऊपर सिमुलिंक टाइप करना है, तो ये आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र है। तो चलिए, इसके अंदर हम एक मॉडल फाइल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम सिमुलिंक के अंदर काम करते हैं तो मॉडल फाइल में ही काम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं न्यू मॉडल फाइल कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ न्यू। तो यहाँ पे देखिएगा कि न्यू मॉडल फाइल एक क्रिएट होके आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको नाम नहीं देता हूँ। अभी जस्ट इसके अंदर हम जो डिज़ाइनिंग ऑफ फ़िल्टर्स है वो परफ़ॉर्म कर लेते हैं, फिर इसको नेम देके सेव कर लेंगे। तो चलिए, इसके अंदर अब हमें फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। तो डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास डीएसपी सिस्टम टूल बॉक्स ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सर्च के अंदर जाइए, सिमुलिंक के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ भी सर्च कर सकते हैं, बट मैं इस सर्च को अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग के वीडियोस कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। तो सिमुलिंक के अंदर हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर अगर हम फ़िल्टर डिज़ाइन की बात करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा डीएसपी सिस्टम टूल बॉक्स के अंदर, यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम टूल बॉक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हम सारे सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहे हैं। लो पास फ़िल्टर हमारे पास सिग्नल के अंदर ही आता है, जिसके अंदर हम लो पास फ़िल्टर सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी से पास करते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पास करते हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन आपका आता है वो सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये आएगा सारा का सारा डीएसपी सिस्टम टूल बॉक्स के अंदर। तो मेक श्योर कि आपके सिस्टम के अंदर ये टूल बॉक्स अवेलेबल हो, तभी आप ये एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, या जो हम हैंड्स ऑन यहाँ पे बता रहे हैं वो कर पाएंगे। अदरवाइज आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। या जो सीखना चाहते हैं वो अगर टूल बॉक्स से नहीं होगा, तो आप जो भी अगर ब्लॉक मैं यहाँ पे बताऊंगा उस ब्लॉक को नहीं ले पाएंगे। तो आप चेक कर लें पहले कि आपके मैटलैब के अंदर डीएसपी सिस्टम टूल बॉक्स इंस्टॉल्ड हो। तो चलिए, इस टूल बॉक्स के अंदर चलते हैं। इस टूल बॉक्स के अंदर अब हमें जाना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे जैसे राइट एरो पे, तो इसके अंदर भी सारी चीज़ें बताएगा जो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर बता रहा है, जैसे एस्टिमेशन, फिल्टरिंग, मैथ, क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजर्स, सिग्नल मैनेजमेंट, सिग्नल ऑपरेशन, सिंक, सोर्सेस, स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये येलो में शो हो रहा है। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी और भी सारे फीचर्स हैं और भी ब्लॉक्स हैं जो इंडिविजुअल काम करते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको फ़िल्टर इम्प्लीमेंटेशन में लेके चलता हूँ, क्योंकि फ़िल्टर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम डायरेक्टली फ़िल्टर डिज़ाइन का ब्लॉक लेंगे और उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो ये देखिए, फ़िल्टर के अंदर गया है और फ़िल्टर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गया है। तो फ़िल्टर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप देखिएगा, ये हमारे पास ऑल पोल फ़िल्टर, एनालॉग फ़िल्टर डिज़ाइन, बाइक्वाड फ़िल्टर और डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन आ रहा है। तो हमें ये वाला चूज़ करना है अभी। तो हम यहाँ पे डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन को चूज़ कर लेते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने मॉडल फ़ाइल के अंदर। तो ये देखिए, आ गया है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप से। अब इसको हमें लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर या बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर क्या बनाना है, वो इसके पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो चलिए, इसके पैरामीटर को ओपन करने के लिए मैं इसी ब्लॉक पे डबल क्लिक करूँगा, लेफ़्ट डबल क्लिक। तो देखिए, मैंने डबल क्लिक किया इसको, अब ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद अगर आपने 2 बार प्रेस कर दिया है तो इस टाइप का एरर आएगा, दैट इज़ रिकर्शन डिटेक्टेड इन ओपन फंक्शन ऑफ अनटाइटल्ड, ये फाइल का नाम है, और डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन ये ब्लॉक का नाम है। तो ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो ओके करने के बाद हमारे पास जो फ़िल्टर के पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक पैरामीटर्स। तो ब्लॉक पैरामीटर्स किसके, जिसको हमने ओपन किया। कौन सा ओपन किया था हमने, यहाँ देखिए, इस एफडीए यानी फ़िल्टर डिज़ाइन टूल को, और इसके अंदर डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमने ओपन किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसका सेटिंग है वो सेटिंग हुआ हुआ आ जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं हमारे पास। जैसे आप टॉप में जाएँगे तो टॉप में जो ऐसे नॉर्मल टूल बार के अंदर ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल टूल बार की तरह ऑप्शंस हैं। प्लस हमारे पास व्यू फुल एनालिसिस है, उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, फेज़ रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, या आप पोल देखना चाहते हैं, पोल ज़ीरो प्लॉट, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं इस विंडो के ऊपर से।
बट अभी हमें सिर्फ फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। फ़िल्टर डिज़ाइन के अंदर भी हम आप अभी लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन करने के लिए आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं रिस्पॉन्स टाइप, यानी आपको कौन-सा फ़िल्टर का रिस्पॉन्स चाहिए। तो यहाँ लो पास फ़िल्टर ही सिलेक्टेड है और इसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इस टाइप से आता है, ये ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। तो अगर मैं हाई पास सेलेक्ट करता हूँ, तो हाई पास के अंदर जो हाई पास का कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं लो पास फ़िल्टर ही सेलेक्ट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया हुआ है, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखते हैं और एफआईआर फ़िल्टर लेते हैं जो इक्वी रिपल हो। तो एफआईआर फ़िल्टर पे सिलेक्ट किया हुआ है, आईआर फ़िल्टर लेना तो आप आईआर भी फ़िल्टर ले सकते हैं। बट अभी हम एफआईआर फ़िल्टर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एफआईआर फ़िल्टर हमने ले लिया, यहाँ पे सेलेक्ट किया। आप ऑर्डर फ़िल्टर्स यानी कि जितना ऑर्डर बढ़ाते हैं उतना स्मूथनेस ऑफ हमारा ये कर्व आता है, तो आप ऑर्डर बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका रिक्वायरमेंट क्या है। बट हम यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम मिनिमम ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप स्पेसिफाई ऑर्डर कर सकते हैं या मिनिमम ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने यूनिट्स लिया, अभी हमने नॉर्मलाइज़ 0 टू 1 लिया है। आप हर्ट्ज़, किलोहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ डिपेंडिंग अपॉन आपकी नॉर्मलाइज़ेशन रेशियो, अगर नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहते तो कौन-सी वैल्यूज़ रखना चाहते हैं किलोहर्ट्ज़ में, मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में, वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पास बैंड फ्रीक्वेंसी है और स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप पास बैंड और स्टॉप बैंड कितना रखना चाहते हैं। ये हमारे पास नॉर्मलाइज़ेशन के हिसाब से आया है, तो मैं यहाँ पे पास बैंड और स्टॉप बैंड के अंदर चेंज करता हूँ। तो पास बैंड रख देता हूँ 0.2 और स्टॉप बैंड रख देता हूँ 0.5। यूनिट डीबी में ही रखना है और ये हमारे पास फ़िल्टर के जो गेन है या मैग्नीट्यूड स्पेसिफिकेशन है, वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो रहने दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने जो-जो यहाँ पे पैरामीटर सेट किया है, उस पैरामीटर के हिसाब से आपका फ़िल्टर डिज़ाइन हो जाएगा। तो फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के लिए आपको इन सारे पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिज़ाइन फ़िल्टर। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हमारा इस पैरामीटर जो भी हमने पैरामीटर लिया है, उस पैरामीटर का फ़िल्टर डिज़ाइन हो जाएगा और यहाँ पे आप उसका रिस्पॉन्स भी देख पाएँगे। तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स के अंदर ये मैग्नीट्यूड इन डीबी है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस नॉर्मलाइज़्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज़्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ इनटू पाई रेडियन पर सैंपल्स आ रहा है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स यहीं पे शो हो गया। अब हमें इसको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए आप चाहें तो इसको एडिट में जाके कन्वर्ट स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एडिट में जाने के बाद कन्वर्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर का फॉर्म है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म एफआईआर, डायरेक्ट फॉर्म एफआईआर ट्रांसपोज़ या फिर डायरेक्ट फॉर्म सिमेट्रिक एफआईआर। तो मैं अभी डायरेक्ट फॉर्म एफआईआर ट्रांसपोज़ ले लेता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ। तो ये आपका स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया, यानी डिज़ाइनिंग फ़िल्टर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, डिज़ाइनिंग फ़िल्टर डन। आप इसको सेव चाहें तो सेव कर सकते हैं या सेव एज़ करके आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एडिट के अंदर ही जाऊँ और यहाँ पे फ़ाइल के अंदर सेव एज़ करना चाहूँ तो सेव एज़ कर दूँगा, या सेव सेशन करना चाहूँ तो सेव सेशन कर दूँगा, या फिर आप चाहते हैं कि इसको सेव करके रखें, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे हमने फ़िल्टर डिज़ाइन कर ही लिया, इसको क्लोज़ करें और यहाँ पे जाके इसका नाम दे दें। इस पे इस नेमिंग पे डबल क्लिक करें यहाँ पे और डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन लो पास फ़िल्टर, लो पास फ़िल्टर आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लो पास फ़िल्टर लिख दिया क्योंकि जो हमने पैरामीटर डिज़ाइन किए हैं वो लो पास फ़िल्टर के हिसाब से किए थे। तो ये हमारा लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन हो गया। अब हम एक सिग्नल ले लेते हैं, उस सिग्नल को हम लो पास फ़िल्टर के थ्रू पास करते हैं और फिर आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है वो देखेंगे। तो हमें वापस सिमुलिंक ब्लॉक के अंदर ही जाना है। इसके अंदर आप जाइएगा डीएसपी सिस्टम टूलबॉक्स के अंदर ही, वापस अब हमें इसी के अंदर जाना है, सोर्सेस लेना है। सोर्सेस के अंदर जो सिग्नल्स है वहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, तो सोर्सेस सेलेक्ट करते ही हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स आ जाएंगे। सिग्नल्स के अंदर सबसे पहले हम एक रैंडम सोर्स ले लेते हैं, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, प्लस एक साइनसोइडल वेव ले लेते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने में थोड़ा टाइम लेता है ये, वैसे ही साइन वेव लिया और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम रिक्वायरमेंट आपका ये टाइम लेता है थोड़ा सा।
और यहाँ पे इसकी पैरामीटर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, रैंडम सोर्स की प्लस साइन वेव की। तो चलिए इसको मैं एक बार डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने पे जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं इसको, या फिर आप चाहें तो एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 0 और 1 दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। सैंपल टाइम मैं चेंज कर देता हूँ, दैट इज़ 1 अपॉन सपोज 5000 कर देता हूँ, और सैंपल पर फ्रेम 50 कर देता हूँ, और इसको अप्लाई कर देता हूँ, और ओके। अब हमें इसको देखना हो तो देखने के लिए हमें एक स्कोप लेना पड़ेगा। तो स्कोप के लिए हम यहीं पे जाएंगे, सोर्सेस के सिंक के अंदर जाएंगे, क्योंकि सोर्सेस तो हमारा जनरेशन करता है, और सिंक जहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंक के अंदर जाएंगे और हम टाइम स्कोप लेंगे। टाइम स्कोप लिया और हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और जस्ट इसको हम कनेक्ट कर देंगे और इसको एक बार रन करते हैं। तो जैसे ही हम रन करेंगे हमारे पास टाइम स्कोप के अंदर जो वैल्यू है वो शो हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंपाइलिंग एंड रनिंग स्टार्ट हो गया है। तो इसमें टाइम लेता है थोड़ा सा। तो ये देखिए रन होके आ गया हमारे पास सिग्नल। तो इस टाइप का सिग्नल हमारा आ रहा है जो हमने रैंडम सोर्स लिया हुआ। इस रैंडम सोर्स के अंदर अगर मैं चेंज करूँ पैरामीटर, तो सैंपल टाइम अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स के अंदर, सैंपल पर फ्रेम के अंदर अगर मैं सिर्फ 5 लेता हूँ और फिर अप्लाई करके ओके करता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो हमारे जो रनिंग टाइम पे जो सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स वो कम हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास कुछ वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्या दे रहा है? क्योंकि हमने ये ब्लॉक्स कनेक्ट नहीं किए हैं अभी। कनेक्ट करने के बाद ही सारे रन होंगे। तो अभी वार्निंग में दिया हुआ है कि कुछ वेरिएबल्स, जहाँ पे देखिए जैसे ही वार्निंग पे क्लिक करेंगे ये आपको एरर दिखा देगा। एरर के अंदर आपको बताएगा ये ब्लॉक वार्निंग। तो ब्लॉक वार्निंग के अंदर साइन वेव है वो नॉट कनेक्टेड है। तो ये आपको बता देगा कि साइन वेव जो हमने ब्लॉक लिया है वो कनेक्टेड नहीं है, प्लस जो हमने लो पास फिल्टर ब्लॉक लिया है वो भी हमारा कनेक्टेड नहीं है। तो ये वार्निंग की तरह शो हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं और फिर हम चलते हैं इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमें इन दोनों सिग्नल को एक बार रैंडम सिग्नल और एक बार साइनसोइडल सिग्नल, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, लो पास फिल्टर के थ्रू पास करेंगे। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ब्लॉक क्लोज कर देते हैं, और यहाँ से हम मैथ फंक्शन जाते हैं डीएसपी सिस्टम टूल के अंदर ही, और इसके अंदर हम मैथ ऑपरेशन लेते हैं, और इसके अंदर हम चाहे तो एडिशन ले सकते हैं, या डायरेक्टली हमें ऐड करना है तो यहाँ से ले सकते हैं। कॉमनली यूज ब्लॉक्स के अंदर जाएं। कॉमनली यूज ब्लॉक्स के अंदर जो सिमुलिंग के अंदर आता है वहाँ पे देखिए एडिशन का सिंबल दिया होगा, और वहाँ से जाके हम सम कर सकते हैं। तो ये देखिए समीशन का ब्लॉक दिया हुआ है, हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये साइन वेव ऐड कर रहा हूँ, और ये हम रैंडम सोर्स ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सिग्नल नॉइजी हो गया, क्योंकि हमने एक रैंडम सोर्स लिया है और हमारा साइन वेव है वो आ रहा है। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक नॉइजी सिग्नल जनरेट करेगा। इसको हम क्या करेंगे, लो पास फिल्टर के थ्रू पास करेंगे जो हमने डिज़ाइन किया है। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हमें अब एक ही वेव फॉर्म के अंदर देखना है, यानी एक ही स्कोप के अंदर देखना है। तो इस पर डबल क्लिक करें, और यहाँ पे जाके सेटिंग के अंदर आप नंबर ऑफ जो पोर्ट्स हैं, इनपुट पोर्ट्स, उसको चेंज कर सकते हैं। तो जितने आपने को आउटपुट देखना हो आप उतने नंबर ऑफ पोर्ट्स सेट कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे 3 पोर्ट्स सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 चीज़ें देखनी है। जैसे 3 चीज़ें कौन कौन सी हो जाएगी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, आप देखिए यहाँ पे 3 एरो बने हुए आ गए, यानी 3 इनपुट के लिए हमारे पास जगह बन गई। तो एक तो रैंडम सोर्स है, दूसरा हम इस सिग्नल को शो कर देते हैं। तो इस सिग्नल को शो करने के लिए हम यहाँ पे इस सिग्नल से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा इस सिग्नल से कनेक्ट हो गया, और तीसरा जो है वो लो पास फिल्टर का आउटपुट है, तो वो कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसको रन करेंगे, तो जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं साइन वेव के, उस हिसाब से आपका आउटपुट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ सैंपल टाइम दे रखा है 1/1000, और सैंपल पर फ्रेम 1 दे रखा है। तो इसको रन करते हैं ओके करने के बाद, और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो अलग अलग कलर्स में सिग्नल्स है वो एक साथ दिख जाएंगे।
लेकिन अब यहाँ से पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिग्नल कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे व्यू के अंदर, लेआउट के अंदर जाएंगे, और लेआउट के अंदर आप ये देखिए पैनल, ये पैनल जैसे सेलेक्ट करेंगे उतने पैनल में आपका क्या होगा कि ये आउटपुट विंडो है जिसके अंदर वेवफॉर्म आ रहे हैं वो शो हो जाएंगे। तो हमने 3 सिग्नल लिया तो तीनों को हमें वर्टिकली देखना है, तो यहाँ पे 3 को हमने सेलेक्ट किया और जस्ट क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक। तो जैसे ही हमने लेफ्ट क्लिक किया आप देखिए तीनों सिग्नल अलग अलग शो हो जाएंगे। जहाँ पे ये पहला सिग्नल है, ये दूसरा सिग्नल है और ये तीसरा सिग्नल है। अब तीनों के अंदर कलरिंग सेम आ गई, क्यों? क्योंकि हमने जो सिग्नल्स लिए हैं वो सब अलग अलग कर दिए। जब हम एक साथ ले रहे थे, यहाँ पे देखिए व्यू के अंदर, लेआउट के अंदर हम सिर्फ एक सिग्नल ले रहे थे, तो सिग्नल को डिफ्रेंसिएशन के लिए क्या हो रहा था, अलग अलग कलर का आउटपुट आ रहा था हमारे पास। लेकिन हमने जब सिग्नल को अलग कर दिया तो कलर हमारे पास सेम है, वो कलर हम चेंज कर सकते हैं। बट अभी देखिए मैं तीनों को अलग कर रहा हूँ तो अलग अलग विंडो पे शो हो रहा है, बट सेम वेवफॉर्म है। आप चाहें तो कलर इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल या स्टाइल के अंदर जाके। तो कॉन्फ़िगर स्टाइल के अंदर आप जाएंगे, आप चाहें तो इसका टाइम स्पैन चेंज कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं या मैनुअल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका फ्रेम के हिसाब से या फिर यूज़र डिफाइन के हिसाब से। तो चलिए अभी इसको रहने देते हैं, अभी हम इसको चेंज नहीं करते, जस्ट अभी हम सिग्नल देखते हैं और आउटपुट क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो सिग्नल आउटपुट देखने के लिए मैं पहले इस सारे पैरामीटर सेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर सैंपल टाइम 1/1000 है और सैंपल पर फ्रेम 1 है। तो यहाँ भी वही चीज़ें चेंज कर देते हैं, 1/1000 कर देते हैं। और इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सपोज 4 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, और फिर हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला सिग्नल है जो रैंडम नॉइजी सिग्नल है। और इसको अगर मैं स्केल की बात करूँ, तो अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये सारा जूम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से सिग्नल आया, ये हमारे पास नॉइजी या फिर रैंडम सिग्नल है, ये हमारे पास साइनोसोडल सिग्नल है, और ये हमारे पास फिल्टर्ड आउटपुट सिग्नल है। तो ये देखिए जस्ट इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के लिए आप इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और जितने पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उतने पार्ट को सेलेक्ट करके वो जूम कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस का बटन आ गया, मैं सिर्फ इतने से पार्ट को शो कर रहा हूँ। तो ये देखिए एकदम क्लियर वेवफॉर्म आ रहा है। यहाँ पे आपका आ जाएगा रैंडम सिग्नल जो हमने जनरेट किया है, यहाँ से देख सकते हैं आप इस ब्लॉक के थ्रू। ये हमारा रैंडम सिग्नल है, ये हमारे पास साइनसोइडल वेव है जो हमने पैरामीटर सेलेक्ट किया उस हिसाब से, और उसके बाद लो पास फिल्टर से जो आउटपुट होके आ रहा है वो हमारे पास इस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के अंदर हमने यहाँ पे और भी कंसेप्ट समझे हैं। वो कौन से कंसेप्ट हैं कि रैंडम सिग्नल के अंदर हम कैसे सिग्नल को जनरेट करके एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा साइनसॉइडल वेव के अंदर भी हमने पैरामीटर चेंज करना सीख लिया, और उसके बाद हम स्कोप के अंदर कैसे नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हमारे पास ज़्यादा हो तो वेवफॉर्म के अंदर हम कैसे एक साथ देख सकते हैं। अगर आप इसकी लेबलिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आप लेआउट में जाके लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमने ये देख ही लिया कितने ब्लॉक, अगर और भी ब्लॉक में चेंज करना है तो उसमें जाके भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप टूल्स में जाके जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, एक्सेस की स्केलिंग कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यानी अभी ये सारा क्या ऑटो स्केल हो रहा है। आप चाहें तो स्केल एक्सेस यानी कि ये 2.32 आ रहा है, आप चाहें तो स्केल को सेट कर सकते हैं, उतने स्केल के अंदर ही आपका आउटपुट आ जाएगा। जूम ऑप्शन के अंदर आप देखिए 2D प्लॉट्स वर्टिकल और हॉरिजेंटल जूम दोनों कर सकते हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल जूम करने के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपका वर्टिकल या हॉरिजेंटल जूम हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको कि जूम कैसे करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जूम ऑप्शन के अंदर अनकंस्ट्रेंट के अंदर क्या होगा कि आप जितना पार्ट सेलेक्ट करेंगे उतना पार्ट जूम हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल जूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली जूम होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं
इतने पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। आप देखिएगा एक लाइन बना हुआ आ रहा है, तो मैं जितने पार्ट को सेलेक्ट करूँगा उतना पार्ट ही जूम होगा। तो ये देखिए उतना पार्ट जूम होगा। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल जूम। वापस डबल क्लिक करेंगे तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। वैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। वैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वापस एज इट इज़ ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब चाहते हैं कि मुझे वर्टिकल जूम करना हो, तो वर्टिकल जूम करने के लिए आप वापस वर्टिकल जूम पे सेलेक्ट करें, और वर्टिकल जब सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप से सिलेक्शन आएगा। तो वर्टिकल जूम के लिए आप मैग्नीट्यूड देखना चाहेंगे तो आप जितने सेट करना चाहें उतने वर्टिकल जूम सेट कर लें, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो बेस्ट तरीका है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जूम आप देख सकते हैं, प्लस इसके अलावा आप नॉर्मल जूम पे भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए प्लस साइन पे बटन पे क्लिक किया और डबल क्लिक किया तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद आप चाहें तो इसको वापस से अनकंस्ट्रेंट जूम पे जा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अनकंस्ट्रेंट जूम पे चले जाएंगे। तो ये एनालिसिस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप कितने पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ से आउटपुट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप टाइमिंग या फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस डाटा वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करके भी आप रीसेट टू ओरिजिनल व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक फ़िल्टर डिज़ाइनिंग है, जिसके अंदर हमने डिजिटल फ़िल्टर डिज़ाइन किया, वो भी लो पास फ़िल्टर का, जिसके अंदर आप पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये हमारा लो पास फ़िल्टर था। सिमिलरली अगर मैं हाई पास फ़िल्टर सेलेक्ट करूँ, तो हाई पास फ़िल्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। वो पैरामीटर आपको डिफ़ाइन करने पड़ेंगे और फिर यहाँ पे डिज़ाइन एंटर करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन करेंगे तो हाई पास फ़िल्टर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फ़िल्टर में हम यही हाई पास फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे, और हाई पास लो पास का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि हमारे पास सिग्नल कैसे काम करता है। तो अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन किया और उसके अंदर सिग्नल और साइन वेव देखा, और उसके अंदर लो पास फ़िल्टर पास करके हमने आउटपुट के अंदर एक्सेस के अंदर देखा। तो इस मॉडल को हम सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद हम आप हम चाहें तो किसी भी लोकेशन पे इसको सेव करके रख सकते हैं। तो जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और आपको लोकेशन स्पेसिफाई करनी है, तो उस लोकेशन पे जाके ये सेव हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, जिसके अंदर हम कुछ और डिज़ाइनिंग भी देखेंगे, जिसके अंदर हम अभी तो लो पास फ़िल्टर देखा है, हाई पास और बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर्स को भी हम डिज़ाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।